तेजस्वी की इतनी करारी हार का विलेन कौन है? क्या जैसा कि नीरज कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी का अहंकार ले डूबा या राजदार? ये बड़ी बात उन्होंने कही, राजदार, कि राजनीति में आप किसी के इतने क्लोज मत हो जाइए कि आपके राज उसके पास हो जाए और वो आपका राजदार बन जाए और राज के तले आपको दबाता चला जाए। ऋतिक, जिस तरीके से, क्योंकि रोहिणी ने भी संजय यादव का जिक्र किया है, तेज प्रताप, हालांकि कभी नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बार बार हमने देखा हो कि एयरपोर्ट का वीडियो देखा, जब वो हेलीकॉप्टर में तेजस्वी का हेलीकॉप्टर जाता है तो किसी ने उनसे कहा कि वो तेजस्वी का हेलीकॉप्टर, तो बैठे हैं खाली उसमें, और जयचंदवा भी उसी में है। दो बड़ी बातें, अहंकार और राजदार। क्या यही बड़ा विलेन बना है तेजस्वी की इस करारी हार का? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी नीरज कुमार ने कहा, जेडीयू के एमएलसी है भाई, छोटे मोटे नेता नहीं है, आज से नहीं है भाई, हम लोग उनको बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, लगातार वो पैनल पर रहते हैं और जेडीयू के जो पार्टी की तरफ से अपनी बातें मुखर तौर पे रखते हैं और लगातार वो लालू परिवार पर भी अपना जुबानी हमला बोलते हैं। लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात बोल के गए कि भाई जुबान खराब नहीं करनी, बिल्कुल, और घमंड में नहीं रहना। अगर जनता का ये जनादेश है, जनादेश को स्वीकार कीजिए, फ्रंट पे आगे कीजिए आप। भाई वो भी तो आ रहे हैं, कहा ना उन्होंने, बिल्कुल, हम भी तो आ रहे हैं, लेकिन इस बार जब जनता ने उनको मैंडेट दिया है तो भाई अब जनता के दिल में वो बसते हैं। अब आरजेडी के लिए चैलेंज है कि किस तरीके से, और मैं फिर कहूंगा तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जीत तो गए हैं, पर कहते हैं ना, ये जीत ये 5 साल छोड़ेगी नहीं इनका पीछा। बिल्कुल, देखिए हारे भले, तेजस्वी भले से जिस तरीके से अपनी विधानसभा भले जीते, लेकिन हम विलेन की चर्चा करते हैं क्योंकि अभी नतीजों में 24 घंटे का वक्त नहीं बीतता है। परिवार में एक और बड़ा अहम सदस्य, और यूं कहें कि सबसे लोकप्रिय सदस्यों में से एक। अगर ऋतिक, आप तो बिहार से आते हैं, आपको पता है कि रोहिणी आचार्य की लोकप्रियता क्या है। सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य किसी परिचय की मोहताज नहीं है, मीडिया में भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और आप कहिए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों राजनीति में आकर के लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है, लेकिन रोहिणी बिना राजनीति में आए जिस तरीके की लोकप्रिय है, और अब उन्होंने नाता तोड़ने का ऐलान किया है। संजय यादव का बार बार जिक्र आता है। कम से कम रजत ऐसा होता ना कि पार्टी पॉलिटिक्स से उन्होंने संन्यास ले लिया होता। देखिए लोकसभा में वो राजीव प्रताप रूडी जी के सामने लड़ी थी और बीजेपी सांसद वो जीत गए थे राजीव प्रताप रूडी, लेकिन सारण से जब वो उम्मीदवार थी आरजेडी की, उस वक्त भी कहा था कि मैं सिंगापुर जाके नहीं बसूंगी, मैं छपरा के लोगों का, सारण के लोगों के दिल में बसूंगी। हालांकि वहां की जनता ने उनको नहीं जिताया, बट फिर भी देखिए उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं की। वो हमेशा एक जिम्मेदार बेटी के तौर पर आई, और अभी अगर आप देखें उनके भी चेहरे पर एक दुख था। उनका भाई घर से बाहर है भाई, एक भाई घर में, एक भाई बाहर है, परिवार टूट जाए, उस दर्द को कौन झेले? एक जानते हैं आप, अगर आपने गौर किया होगा, कमेंट पढ़िएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो कमेंट आते हैं ना, कई बार उससे देश की जनता का मूड पता चलता है। बिल्कुल, जब आप वो एयरपोर्ट का वीडियो देखेंगे ना, तेज प्रताप के चेहरे पे आप मायूसी देखेंगे और तेजस्वी में एक अलग हंसी देखेंगे आप। मतलब अगर भाई आपका आपसे अलग है, आपका बड़ा भाई आपसे अलग है, नहीं वो चाहते तो साइलेंटली वो भी निकल जाते, नहीं तो आप कुछ नहीं करके, आप छोटे थे, आप आकर के मिलते, प्रणाम करते, संस्कार दिखाते। तो जिस तरीके से नीरज कुमार ने कहा, हम उन्हीं के हवाले से कह रहे हैं कि अहंकारी होना, बड़ों को सम्मान न देना, ये अपने हवाले से हम नहीं कर रहे हैं, ये जेडीयू के हवाले से हम कह रहे हैं। और उनकी तरफ से यही कहा गया कि कम से कम अपने बड़े और सीनियर नेताओं का, लालू यादव के साथ जो राजनीति किया होगा, आप समझ सकते हैं वो कितना सीनियर होगा। आपको तो जुम्मा 10 साल हुए राजनीति में आए। जो लोग 40 साल, 45 साल, 50 साल से लालू के साथ राजनीति कर रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी का उन्होंने जिक्र किया, तमाम बड़े ओबीसी नेताओं का जिक्र किया। ये अनुभवी नेता कहां थे भाई मंच पे? आपके तो मंच पे वही मुकेश सहनी दिख रहे हैं, राहुल गांधी दिख रहे हैं, और बस। अब आप मुकेश सहनी के आप देख लीजिए कि मतलब आप राजनीति में आए हैं, आपने खुद को डिप्टी सीएम करवा लिया। क्या ये भी एक बड़े विलेन है कि इनके सहारे आप जा रहे हैं, और जिनका अपना वोट बैंक नहीं है, जो अपनी सीट भी जो भी जीरो, उनका खाता नहीं खुल रहा है, वोट बैंक विशेष तौर पर नहीं है, उनसे अच्छा तो वो गुप्ता जी वाली आईआईपी कौन सी पार्टी है, वो कम से कम उनके साथ गठबंधन में रह के एक तो ले गए। बिल्कुल, मुकेश सहनी 19 पे लड़के एक नहीं ले पाए, तो क्या ये लोग विलेन साबित हुए? यही तो आप ही कहते हैं ना भाई, सन ऑफ मल्ला। हाँ, जहां सन ऑफ मल्ला आप अपने आप को कहते हैं, वहां के लोग ने भी आपको वोट नहीं किया। बिल्कुल, तो ये तमाम, मतलब आप जिस तरीके के, क्योंकि आप राजनीति में आए हैं और राजनीति में आपको सबको साधना होता है। बिल्कुल, कई बार आप बयानबाजी ऐसे करते हैं, क्योंकि कई ऐसे आप देखिए, कई वीडियो देखेंगे जिस तरीके से आप देखिए कि वो चाहे आप सावन के समय में
लगातार मतलब आप देखिए ऋतिक किस तरीके से वो मछली खाने उसके वीडियो, तो वो सारे तमाम बहुत ऐसे सारी वीडियोज चीजें होते हैं, हैं जो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें बिल्कुल। उसमें फैक्टर बनी। बट हाँ, अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तेजस्वी एंड कंपनी एक बार फिर से उनके सामने चुनौती हुई, एनडीए 202 के साथ विधानसभा में खड़ी रहेगी, ताल ठोक के सामने खड़े होंगे 35 सीटों के साथ महागठबंधन, कैसे फाइट होगी सबकी नजर इसी पे होगी। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, बहुत धन्यवाद।